हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल सेक्शन में। और ये हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन अपने टीचर को सॉल्व करते हुए देखा हो, लेकिन आपको समझ में ना आया हो। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस 3 कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जनरली क्या होता है कि यही 3 कॉन्सेप्ट्स बच्चों को नहीं पता होते हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर और कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम लोग पहले बारी बारी करके इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ इतना आसान लगेगा ना कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं किन दो नंबर्स को आप को प्राइम कहेंगे। कोई दो नंबर, उनको आप को प्राइम तब कहते हैं जब कोई ऐसा नंबर हो ही ना, वन को छोड़कर वन को छोड़कर कोई ऐसा नंबर हो ही ना जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, तो ऐसा कोई नंबर मिलना ही नहीं चाहिए जो ए और बी को एक साथ डिवाइड कर दे। वन के अलावा वन के अलावा ऐसा कोई नंबर मिलना ही नहीं चाहिए आपको जो ए और बी को एक साथ डिवाइड कर दे। तब आप ए और बी को क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। क्लियर है? इन्हीं दो नंबर को आप को प्राइम तब कहते हैं जब कोई ऐसा नंबर मिले ही ना जो ए और बी को एक साथ डिवाइड कर दे, वन के अलावा। जैसे टू और थ्री क्या है? को प्राइम है। आप कोई ऐसा नंबर सोच सकते हैं जो टू और थ्री को एक साथ डिवाइड कर दे? कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो टू और थ्री को एक साथ डिवाइड कर देगा, है ना? वन के अलावा, लेकिन सोचना है, याद रखिएगा, वन के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो टू और थ्री को क्या कर दे? एक साथ डिवाइड कर दे। इसलिए टू और थ्री क्या है? को प्राइम है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 9 और 12 ये को प्राइम है? 9 और 12 को प्राइम है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नंबर मेरे पास है जो 9 और 12 को एक साथ डिवाइड कर देगा। वो नंबर है 3। 3 जो है वो 9 और 12 दोनों को डिवाइड कर देगा। इसीलिए ये दोनों नंबर्स क्या हैं? को प्राइम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 और 9 को प्राइम है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि को प्राइम है। क्यों कहेंगे? क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 4 और 9 को एक साथ डिवाइड कर दे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 तो सिर्फ 4 को करेगा ना, 9 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। और वहीं 3 भी जो है वो सिर्फ 9 को करेगा, 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो 4 और 9 को एक साथ डिवाइड कर दे। इसलिए 4 और 9 भी क्या है? को प्राइम है। ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, ये सब नंबर्स आपको 1 के अलावा सोचने होंगे। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया? किसी दो नंबर को आप को प्राइम तब कहते हैं जब आपको कोई ऐसा नंबर मिले ही ना जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो कोई अगर ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे अदर देन वन, तो आप उन दो नंबर्स को क्या कहेंगे? को प्राइम कहेंगे। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना होगा जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ रैशनल नंबर क्या होता है? ये टॉपिक आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। किसी नंबर को आप रैशनल नंबर तब कहते हैं जब उस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला यानी q वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ में ही एक कंडीशन और है, p और q जो है वो को प्राइम भी होने चाहिए। p एंड q मस्ट बी को प्राइम। तो किसी नंबर को आप रैशनल नंबर तब कहेंगे जब आप उस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q को प्राइम होने चाहिए। यही वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। और अभी मैंने को प्राइम का मतलब समझाया है। तो अगर p और q को प्राइम होंगे तो इसका मतलब p और q को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर होगा ही नहीं, वन के अलावा। सही बात है? अगर p और q को प्राइम है तो इसका मतलब ये है कि वन के अलावा ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो p और q को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है? तो यही है रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट
किसी नंबर को अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, तब आप ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। जैसे हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, √3 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि पहले आप इसे मान लीजिए कि ये रैशनल है। पहले आपको क्या एज्यूम करना है, आपको मान लेना है कि जो √3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आपने मान लिया है कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो जब आगे आप सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती मिलेगी। अगर आप ये मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो आगे सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं गलती मिलेगी, यानी एक कंट्राडिक्शन मिलेगा। गलती मतलब एक कंट्राडिक्शन मिलेगा। गलती मिलने का मतलब क्या है, एक कंट्राडिक्शन मिलेगा। और ये गलती क्यों मिल रही थी, क्योंकि आपने माना ही गलत था। तो आप लास्ट में यही लिखते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करना आता है, जैसे सपोज करिए आपको प्रूफ करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो आप मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है और मानने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं गलती मिलेगी, यानी कंट्राडिक्शन मिलेगा। और जैसे ही कंट्राडिक्शन मिलेगा, आप बोलेंगे कि जो मैंने माना था वो गलत है, मैंने माना था रैशनल नंबर है, और क्योंकि ये लाइन गलत है तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, मतलब √3 एक इरेशनल नंबर होगा। तो अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, अब आपको प्रूफ समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, और ये जो क्वेश्चन है वो कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि √3 अगर इरेशनल नंबर है, तो हम लोग मान लेंगे कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, लेट √3 बी रैशनल नंबर। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है, तो √3 को भी मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाऊंगा। यानी मैं लिख पाऊंगा कि √3 जो है वो किसके इक्वल है, p बाई क्यू के इक्वल है, जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि p और q जो है को प्राइम होने चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि आपको मान लेना है कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी √3 को भी मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अभी मैंने बताया कि p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, √3 बराबर p बाई क्यू। और आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है हर जगह, यानी इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर। आपको क्या करना था, मैंने क्या कहा कि आप इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दीजिए हर साइड। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, q का भी स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। और √3 का स्क्वायर आपको मालूम ही होगा, √3 का स्क्वायर √3 हो जाता है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस साइड 3 नजर आ रहा होगा। अगर इस साइड 3 है, इसका मतलब ये होता है ये जो 3 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जिधर भी 3 होगा उसका मतलब ये होगा कि वो अपने अपोजिट वाले को डिवाइड करेगा। यानी 3 किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लोग ये लिखेंगे 3 डिवाइड p स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड p स्क्वायर। तो अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड 3 डिवाइड p। क्लियर है। तो याद रखिएगा हमें मिला क्या, हमें ये मालूम चल चुका है कि 3 जो है वो p को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको √3 को एक रैशनल नंबर मानना है, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तीसरा स्टेप है, देखिएगा तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में आपको करना है लेट, आपको फिर मानना है लेट
p इक्वल्स टू 3x। आपको क्या करना है, p की जगह 3x रख देना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को आपने 1 माना था ना, इस इक्वेशन में p की जगह 3x रख देना है। तो जो आपका इक्वेशन था वो क्या था, आपका इक्वेशन था 3q² बराबर p स्क्वायर, और आपको क्या करना है, इस p की जगह 3x रख देना है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3q² बराबर ब्रैकेट के अंदर 3x का स्क्वायर, है ना। आपने क्या किया है, इस p की जगह 3x रख दिया है। ये हो जाएगा 3q² बराबर, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का जो स्क्वायर है वो तो x स्क्वायर ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर ही रहेगा। ये जो 3 है वो इस 9 को काट देगा 3 बार में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3 जो है वो इस 9 को 3 बार में कट कर देगा, तो हमें मिलेगा q² बराबर 3x²। ठीक है, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मैंने आपको ये लाइन बताया था, तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 अपने से अपोजिट वाले को डिवाइड करेगा। इस इक्वेशन में 3 इस साइड है तो q² को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइड q², और 3 अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q। तो आपको देखिए क्या मिला, आपको मिला कि 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 3 डिवाइड बोथ p एंड q, 3 डिवाइड बोथ p एंड q। तो हमें मिला क्या, हमें मिला कि 3 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। हमें क्या मिला कि 3 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन शुरू में हम लोगों ने √3 को रैशनल नंबर माना था, और किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमें पता है। जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए थे, को प्राइम। अब को प्राइम मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो p और q को एक साथ डिवाइड कर दे। लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है, जब हमने √3 को रैशनल नंबर मान के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि 3 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड करेगा। इस लाइन में लिखा था कि कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो p और q को एक साथ डिवाइड कर दे, और ये लाइन में लिखा हुआ है कि एक ऐसा नंबर है जो p और q को डिवाइड कर देगा। तो मतलब ये तो गलत बात हो गई। अब गलत बात हो गई मतलब कंट्राडिक्शन है, तो मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज कंट्राडिक्शन, यानी जो आपने माना था वो गलत है। और आपने क्या माना था शुरू में, आपने शुरू में √3 को एक रैशनल नंबर माना था, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा, √3 इज ए रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज √3 इज ए रैशनल नंबर। तो आपको हो सकता है प्रूफ लंबा लगे, लेकिन प्रूफ लंबा है ही नहीं। आपको बस 3 बातें दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले हमें √3 को रैशनल नंबर मानना होगा, दूसरी बात दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, तीसरी बात p की जगह 3x रखना होगा। अगर आपको ये 3 बातें मालूम हैं तो बस 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप बोर्ड में 100% करके आएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, और अगर अब आपको प्रूफ समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों को कर दीजिएगा शेयर, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 10th से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए, एप्सिलॉन नाम है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे आप क्लास 10th के NCERT के हर एक वीडियो को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।